हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है वो है 10th क्लास का एक्सरसाइज 4.2। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसमें बनानी भी है, सोल्व भी करना है, पर बिफोर टू स्टार्ट एक्सरसाइज हमें ये पता होना चाहिए कि फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है। फैक्टराइजेशन करने के लिए थोड़ी ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन हो, कभी भी कैसा भी क्वेश्चन हो, अगर नंबर एक रूल क्या रूल अप्लाई करेंगे हम, रूल नंबर फर्स्ट क्या, टेक कॉमन इफ पॉसिबल। अगर कॉमन आता है तो कॉमन लेना है। आफ्टर दैट हम फैक्टर के बारे में देखेंगे। जैसे आई अपने पास में 3x + 12 है, तो इसमें अगर बोलते फैक्टराइजेशन करना है तो सबसे पहले हमें ये देखना है क्वेश्चन किसी भी तरह का हो, कॉमन आता है तो कॉमन लेना हो। यहाँ क्या कॉमन आता है, दोनों में 3 कॉमन आता है, 3 × x + और ये हो गया आपका फैक्टर। सेकंड है यूज फॉर्मूला या आइडेंटिटी, जो भी कहो आप, यूज फॉर्मूला कब, इफ पॉसिबल। अगर फॉर्मूला लगता है तो फॉर्मूला लगाएं। जैसे फॉर्मूले यहाँ अपने 4.2 में 2-3 तरह के फॉर्मूले हैं। सबसे पहला जैसे जैसे ये ले लेता हूँ मैं, a² - b² दैट इज इक्वल टू a + b एंड a - b। a + b होल स्क्वायर नहीं लेंगे क्योंकि हम उसका सीधा कर सकते हैं और चाहे तो वो ले सकते हैं। थर्ड इसमें ये भी आता है कि a³ + b³। अगर फैक्टराइजेशन फॉर्मूला लगाना है तो ये बन जाएगा अपना a + b × a² - ab + b²। और अगर अपना आता है a³ - b³ तो दैट इज इक्वल टू a - b, और उसमें ये क्या हो जाएगा, प्लस का। थर्ड वन इज divide the midterm in 2 parts। और ये पार्ट्स कौन से होंगे, दोनों इसमें 2 पार्ट्स, 2 हिस्सों में मिड टर्म को डिवाइड करते हैं। और ये कौन से में आता है, ये आता है अपना ट्राइनोमियल और क्वाड्रेटिक में। जैसे बीच वाले टर्म को डिवाइड करते हैं, जैसे इस तरह का क्वेश्चन आएगा x² + 4x + 3, इस तरह का। तो जो ये बीच वाली टर्म है उसको डिवाइड करते हैं। ये जो है यूज फॉर्मूला इफ पॉसिबल, सबसे पहले टेक कॉमन, इसमें किसी भी तरह का हो सकता है आपका 2 टर्म वाले से लेके बाइनोमियल से लेके आपका चाहे ट्राइनोमियल है या किसी का है। फॉर्मूला ज्यादातर हम यूज करेंगे खाली जिसमें 2 ही टर्म है, और जिसमें 3 टर्म है इसमें बीच वाले टर्म को डिवाइड करते हैं 2 हिस्सों में, एज ए सम और डिफरेंस। या तो इसका 4x की जगह 2 टुकड़े ऐसे करेंगे, सम करें तो 4i और 4x आए, और डिफरेंस करें तो भी 4x आए, मतलब इस तरह का लेंगे। और फोर्थ वन होता है इसका y फाइंडिंग जीरोस फाइंड करके। और ये तो किसी भी क्वेश्चन का रामबाण इलाज होता है। ये होता है क्यूबिक, ट्राइनोमियल या फिर 3 और मोर देन 3 टर्म ही करते हैं। अब जो हम करेंगे वो वाला, ये वाला थर्ड करेंगे, क्योंकि ज्यादातर अपने 4th चैप्टर में बीच वाले टर्म को डिवाइड करने पे ही हमें इसका करना होता है फैक्टर। तो कुछ फैक्टर के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इसके अकॉर्डिंग, तो देखते हैं अभी। तो स्टूडेंट अभी देखेंगे कुछ एग्जांपल फैक्टराइजेशन के कैसे करेंगे। खाली फैक्टर करें ये इक्वेशन नहीं है, दिस इज ओनली पोलोमियल। तो पोलोमियल के फैक्टर करते हैं कैसे, भी फैक्टर करने का तरीका क्या है, इसका कोफिशिएंट यानी कि x² के साथ में जो होता है उसका कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 1 है, तो इनके कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करके देखेंगे। फर्स्ट और थर्ड का मल्टीप्लाई करके देखेंगे। मल्टीप्लाई कितना आता है इसका, 3 × 3, 3 एकम 3, मल्टीप्लाई इसका कितना आया, 3 आ गया। तो 3 हमें इस चीज पे ध्यान देना है कि ये जो मल्टीप्लाई आ रही है वो प्लस में आ रही है या माइनस में आ रही है। तो ये किसका है आपका, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो प्लस और प्लस की मल्टीप्लाई किस में आ गई, प्लस में। अब ये मल्टीप्लाई है ना, पॉजिटिव है, ये डिसाइड करेगी कि बीच वाले का डिफरेंस लेंगे या सम लेंगे। तो मल्टीप्लाई अगर प्लस में आ रही है तो इसमें यहाँ पे जो भी है इसके 2 पार्ट्स ऐसे करेंगे, उन दोनों का यहाँ पे मल्टीप्लाई प्लस में तो दोनों का प्लस लेंगे, चार के ऐसे 2 पार्ट्स करेंगे, दोनों का सम हो रहा है, ठीक है जी। मल्टीप्लाई पे डिपेंड करता है, जैसे
इसका कर देते हैं पहले। तो यहाँ पे 4 के ऐसे 2 टुकड़े करो, सम यानी कि हमें सम क्या चाहिए, 4 चाहिए, किसका, प्लस का। तो 4 के ऐसे 2 टुकड़े मल्टीप्लाई करें तो 3 आए, और सब उनका सम करें, ऐड करें तो कितना एडिशन आ जाए 4। तो क्या टुकड़े होंगे 4 के, इसके करने हमें। तो पहला तरीका तो ये, हमें मल्टीप्लाई क्या चाहिए, 3 चाहिए। तो आप देख लो किसका 3 आता है मल्टीप्लाई, और हमें सम भी देखना है। तो 1 इंटू 3 का कितना आता है 3, और इनका सम और करके देख लो, 1 प्लस, हमें सम देखना है ना, सम 4 देना है, तो इनका सम करके देख लो, 1 प्लस 3 कितना आ गया 4। हमें यही चाहिए था, तो मल्टीप्लाई अपने को 3 चाहिए था, तो अपना फैक्टर क्या हो गया, 4 की जगह क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 3। जैसे इसके साथ में एक को साथ ही साथ देख लेते हैं, जैसे x² माइनस का 5x प्लस में ले लेते हैं हम 6, तो वही हो गया, इसका कोफिशिएंट कितना 1, इसका और इसका मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई कितना आ रहा है अपना, मल्टीप्लाई कितना आ रहा है अपना 6, किसका आ रहा है प्लस 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 का आ रहा है, तो बीच वाले का क्या लेंगे सम। अब 5 के ऐसे 2 पार्ट्स करेंगे, 2 ऐसे टुकड़े करेंगे जिन दोनों का सम 5 आए और मल्टीप्लाई 6 आए, क्या हो जाएगा 6। हमें मल्टीप्लाई 6 चाहिए ना, आप देख लो किसका मल्टीप्लाई 6 आता है, और सम कितना चाहिए अपने को 5 चाहिए, किसका चाहिए माइनस का। ये बात की बात है, देख लेंगे, डिसाइड कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई किस का आप देख रहे तो 1 इंटू 6 कितना आता है 6, लेकिन इन दोनों का सम देखना है ना हमें, मल्टीप्लाई प्लस में है तो दोनों पार्ट्स का सम कितना आना चाहिए, इसके बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पे सम कितना आता है 1 और 6 कितना आ गया 7, तो ये तो हमें चाहिए 5 के इक्वल नहीं आया। अब देख लेते हैं किसका 6 आता है, 2 इंटू 3 कितना आता है 6, सम कितना आता है इसका, कितना 2 प्लस 3 कितना हो गया 5। तो फैक्टर तो बन गए, प्लस माइनस डिसाइड कर लेंगे, सम 5 आ गया, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो हम दोनों क्या कर लेंगे, माइनस माइनस के लिए -3 -2, तो यहाँ पे क्या टुकड़े हो गए -2 -3। तो वापस इसी क्वेश्चन पे आते हैं दोबारा से कि फैक्टर बनाने हैं x² प्लस 4x प्लस 3। तो हमें पहले ये देखना होता है फर्स्ट और थर्ड का मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई किस में आया, प्लस का 3 आया। तो अब देखेंगे प्लस का आया तो बीच वाले का सम लेंगे। अब बीच वाला टर्म देख लेना, बीच वाला टर्म कितना है 4, तो 4 के ऐसे 2 टुकड़े सम करें तो 4 आए और मल्टीप्लाई करें तो 3 आए। तो देखा ऐसे देख लो मल्टीप्लाई किस का 3 होता है, 1 इंटू 3 3 हो गया, सम कितना आ रहा है इसका, सम आ रहा है 4, तो ये पार्ट हो गया। अब न्यूमेरिकल बड़ी वैल्यू पहले लिख लो, दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे न्यूमेरिकल बड़ी वैल्यू दोनों पार्ट्स की कितनी है 3, तो ये वाला आप पहले लिख लो। तो इक्वल का साइन डाला हमने, x² 4x के 2 पार्ट्स कौन से हो जाएंगे 3x प्लस में x, देखो इसके इक्वल है बिल्कुल भी, 3x प्लस x किसके इक्वल है 4x के इक्वल हुआ है, यानी कि इक्वल लिख दिया प्लस में 3। अब क्या करेंगे, क्लियर है ना। अब क्या करेंगे, फर्स्ट 2 में कॉमन लेंगे और लास्ट 2 में कॉमन लेंगे। फर्स्ट 2 में क्या कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, फर्स्ट 2 में क्या कॉमन आपका x, यहाँ पे क्या बचा x² का 2 पावर की 1 रहेगी, यहाँ पे रह गया x प्लस में 3। इसमें क्या कॉमन आपका कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या कॉमन, यहाँ पे साइन डालो, जो भी साइन है लिख दिया, प्लस का कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब 1 तो कॉमन आता है सभी में, तो 1। अब x प्लस 1 कॉमन लिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो इनटू में बल्कि ये एक नंबर है, ये दूसरी नंबर है, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, एक बार फिर से कॉमन लेंगे तो यहाँ ये एक नंबर, ये एक नंबर, तो क्या कॉमन आया, यहाँ पे x प्लस 3 कॉमन आ गया। अब यहाँ क्या बचेगा आपका, ये चला गया x प्लस ये चला गया, साइन किसका प्लस का है 1, तो ये बन गया फैक्टर। अब दूसरे पे आते हैं, उसी पे। तो एक बार फिर से हमने देखा क्वेश्चन है x² माइनस 5x प्लस 6, यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड का मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई आया अपना 6, किसका प्लस का आया, प्लस का आया, तो बीच वाले टर्म का है ना सम करेंगे, सम करेंगे तो कितना आना चाहिए 5, और मल्टीप्लाई करें तो 6। तो देख लेंगे एक बार, नहीं है तो ऐसे देख लिया, मल्टीप्लाई किसका 6 आता है, देख लिया 1 इंटू 6 कितना है 6, लेकिन इसका सम कितना आ रहा है, सम आ रहा है इसका 7, हमें ये नहीं चाहिए, सम हमें चाहिए 5। फिर देखेंगे और किसका मल्टीप्लाई होता है 2 इंटू 3 कितना आ गया 6, और इसका सम करके देखेंगे तो सम इन दोनों पार्ट्स का कितना आ रहा है 5, और हमें सम क्या चाहिए था 5, लेकिन यहाँ क्या है -5 है, तो दोनों क्या हो जाएंगे आपके -3 और -2 -3 हो गया। तो न्यूमेरिकल बड़ा जो नंबर है, न्यूमेरिकल वैल्यू जिसकी बड़ी हो, एब्सोल्यूट वैल्यू बड़ी, वो बड़े वाला पहले लिखो। तो क्या हो जाएगा x² न्यूमेरिकल वैल्यू देखना है, न्यूमेरिकल बड़ा कौन सा नंबर है 3, तो इसकी जगह लिख देंगे 3x माइनस का 2x, दोनों माइनस माइनस के हो गए, सम करेंगे तो देखो -3x माइनस 2x कितना हो गया, माइनस का 5x प्लस का 6। अब फर्स्ट 2 में वही है सेम ही, फर्स्ट 2 में कॉमन और लास्ट 2 में कॉमन। फर्स्ट 2 में क्या कॉमन आपका x, यहाँ पे क्या बचा x
माइनस का साइन -3। अब यहाँ क्या कॉमन है, कुछ सबसे पहले साइन लिखा करो। साइन क्या आपका माइनस का, इसमें देखो क्या कॉमन है, क्या कॉमन है, 2 से डिवाइड होता है तो 2 कॉमन आ गई। यहाँ पे क्या बचा x। अब देखो माइनस जब भी कॉमन लेते हैं, माइनस जब भी कॉमन में आगे वाले का साइन चेंज हो जाता है। माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे प्लस है तो क्या आ गया माइनस का। कॉमन का मतलब डिवाइड करना है, कॉमन का मतलब डिवाइड करके निकाला तो 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या रहेगा 3। अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, यहाँ पे आपका x -3 कॉमन है, यहाँ क्या बचा x और x -2। ये फैक्टर है। एक और देख लेते हैं, जैसे थर्ड पार्ट देखते हैं, x² माइनस का 3x माइनस का 10। ठीक है, अब सारा जो होता है इस मल्टीप्लाई इसको तो इसका कोएफिशिएंट देखो x² का कितना 1 और इसका किया तो मल्टीप्लाई कितना आया आपका -10 आया। मल्टीप्लाई कितना आया -10 आया। तो -10 मल्टीप्लाई आ रहा है तो बीच वाले मल्टीप्लाई किसमें माइनस में आ रहा है, तो बीच वाले का हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 3 आना चाहिए अपने पास में, प्लस माइनस। तो अब देखो 3x की जगह 2 पार्ट 3x के 2 पार्ट्स ऐसे करेंगे जिसका सब्ट्रैक्शन, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड का मल्टीप्लाई, मान लो ये प्लस का ही ले लो ना, कोई दिक्कत है। तो फर्स्ट और थर्ड का मल्टीप्लाई कितना आ रहा है माइनस का 10, 1 × 10 -10। तो सब्ट्रैक्शन करेंगे, अगर ये आया तो सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो देखो मल्टीप्लाई 10 देख लो चेक करके किस किस का आता है। 1 × 10 आ गया, लेकिन सब्ट्रैक्शन किया तो कितना आया 10 और 1 का 9। हमें कितना चाहिए 3, तो नॉट इक्वल टू 3। तो ये पार्ट्स तो नहीं होगा अपने पास में। फिर कितना होता है 2 × 5 मल्टीप्लाई देख लेना किस किस का कितना होता है 10। सब्ट्रैक्शन किया तो कितना आता है इसका 2 और 5 का 2 - 5 कितना आ गया 3। हमें चाहिए क्या था 3 चाहिए था। अब रही बात यहाँ पे +3 है तो कौन से हो जाएंगे प्लस का बड़ा ले लो। यहाँ पे +3 है तो प्लस का बड़ा ले लो, यानी कि 5 प्लस का हो जाएगा। यहाँ पे x है तो x लिख दो, y है तो y लिख दो। माइनस का क्या हो गया 2x। सोल्व किया तो कितना हो गया प्लस का 3x, और इनका मल्टीप्लाई करें तो 5 × 10 x और x, 5 × 10 x² आ रहा है। तो x² प्लस का 3x की जगह 2 पार्ट्स कैसे हो जाएंगे 5x माइनस का 2x माइनस का 10। सेम वही प्रोसेस है, इसमें क्या x कॉमन x + 5, यहाँ पे साइन जो भी है डालो, यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 कॉमन, यहाँ पे x माइनस कॉमन लिया तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस है तो किसका हो गया प्लस का, तो 2 5। अब फर्स्ट इन दोनों में कॉमन लेंगे, क्या कॉमन आ गया अपना x + 5 कॉमन आ गया। यहाँ क्या बचा x, ये चला गया बाहर, यहाँ पे माइनस लिखा ये चला गया, क्या बचा 2। तो ये हो गया अपना फैक्ट। ठीक है, अब इसमें इस जैसा बिल्कुल यही क्वेश्चन थोड़ा सा साइन चेंज करते हैं। तो क्या है अगर ऐसे होता x² - 3x - 10, तो फैक्टर करते तो इसका मल्टीप्लाई तो वही आ रहा है अपना, कितना आ रहा है -10। तो बीच माइनस में मल्टीप्लाई आ रहा है तो बीच वाले का सब्ट्रैक्शन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करके 3 बचना चाहिए। तो देख लो अपने को सब्ट्रैक्शन का जो आंसर है वो कितना चाहिए, वो अपना आना चाहिए 3। तो अब देखो किस किस का आता है, तो 1 × 10 हो गया, लेकिन सब्ट्रैक्शन इसका 1 और 10 का कितना आया 9 आया, हमें नहीं चाहिए। तो 2 × 5 वही होंगे पार्ट्स, तो 10 सब्ट्रैक्शन कितना आता है 3, यही चाहिए। लेकिन 3 किसका है माइनस का है ना, इसमें 3 किसका था प्लस का था, इसमें 3 माइनस का है, तो बड़ी न्यूमेरिकल वैल्यू माइनस की हो जाएगी, यानी कि इसको क्या लिख देंगे -5x प्लस का 2x। सोल्व करेंगे तो कितना आ गया -3x। तो इसके इक्वल लिखें, इसका मतलब इक्वल ही होता है। तो x² माइनस का 5x प्लस का 2x - 10। फर्स्ट 2 में कॉमन लिया x - 5, यहाँ पे साइन लिखा 2x - 5 प्लस का कॉमन लेंगे, कोई साइन चेंज नहीं होगा। अब x - 5 कॉमन है, यहाँ पे क्या आ गया x + 2, ये हो गया फैक्टर। तो फैक्टर के कुछ ये हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको 5-8-10 क्वेश्चन देता हूँ जो आप खुद से ट्राई करो। ठीक है जी, देखिए क्वेश्चन। हर तरह के 2 क्वेश्चन दूंगा मैं आपको। फर्स्ट x² + 7x + 10 फैक्टर करनी है, यानी कि फर्स्ट और थर्ड का मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 10 आएगा, बीच वाले का ऐड करना है, ऐड करो तो 7 आना चाहिए, यानी कि 5 + 2 न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी दे देना। बाकी आप सेकंड x²
माइनस का 11x प्लस का 80, ठीक है। थर्ड वन इज x² प्लस का 4x माइनस 21, फोर्थ x² माइनस का 7x माइनस का 30, फिफ्थ x² प्लस का 13x माइनस का 30, सिक्स्थ x² माइनस का 2x माइनस का कर दिया 80, ठीक है। सेवंथ साथ ही पार्ट दे रहा हूँ मैं, x² प्लस का 5x माइनस का 50। तो ये क्वेश्चन ट्राई करना, कोई दिक्कत आ रही है तो पूछ लेना, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।